नमस्कार। आप हैं रणधीर झा के साथ राजधर्म पे। अभी भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 16 फरवरी से चल रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और ये 21 फरवरी तक चलेगा। इस एआई समिट में पूरे विश्व के लगभग 100 राष्ट्रों से भी ज़्यादा राष्ट्रों से टेक्नोलॉजी के जो वहाँ के धुरंधर हैं वो यहाँ पे समिट में आए हैं और वो अपने एआई पे सारे एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपको सूचना क्रांति में एक नई जो है सो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है पूरे विश्व में। तो एआई के बारे में किसी दिन आपको अच्छा सो न्यूज़, अच्छा इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन अभी जो बात चल रही है, वो जो इंडिया में ट्रॉल अभी चल रहा है, न्यूज़ आप देखे होंगे कि इंडिया के नाम को जो है एक प्राइवेट खतरनाक यूनिवर्सिटी जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो इंडिया के नाम को जो है मिट्टी में मिला दिया पूरे। तो इस समिट में जो मिट्टी में मिलाया गया इंडिया के नाम को, इसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो मंत्री जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके मंत्रियों के अहंकार बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। भारत में कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से जो है इनकी ओवर कॉन्फिडेंस या इनकी अहंकार जो है, ये विश्व मंच पर जो है कई जगह पे थोड़ा सा जो है भारत को अपना नीचा, थोड़ा बेइज्जती का अनुभव हो रहा है। क्योंकि इनमें अहंकार इतना आ रहा है कि ना तो विपक्ष का बांध सुनता है, ना तो किसी भी व्यक्ति का, ना तो जनता को। बस एक हम द्वितीयो नास्ति, ये जो अहम की बात भावना आ गई है मोदी जी के सभी मंत्रियों में। और कोई भी बात हो तो घूम फिर करके सीधा आप राहुल गांधी पे चले जाइए, कांग्रेस पे चले जाइए, पूर्वजों ने ये किया वो किया, गाली गलौज, ये लन फन से पूरा देश की जनता का ध्यान भटका देते हैं। और इस आड़ में आप जो है सो देश के इज्जत के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जो है खेलने के लिए आप इजाज़त देते हैं। इस एआई समिट में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई कि एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो है सो नेहा सिंह वहाँ की प्रोफेसर हैं। उस महिला को आप देख करके ही पता करेंगे कि साइंस कितना अच्छा पढ़ाती होगी। तो साइंस पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको उतना ज़्यादा अपने ड्रेस पे और उतना ब्यूटी केयर करने का फुर्सत नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग भी साइंस के टीचर हैं। लेकिन उसका वेशभूषा से ही लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा फिल्म का एंकरिंग कर रही है। और उन्होंने एक रोबोट जो है, ओरियन नाम का रोबोट था, उस रोबोट को प्रदर्शन किया गया था वहाँ पे उस एग्जीबिशंस में कि ये हमारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है इसको बनाया है और ये इनका सेल्फ मेड है। लेकिन उनका पोल 2 मिनट में खुल गया, क्योंकि वो जो रोबोट था वो चीन से जो है आपको 2 लाख में या 2 लाख कुछ ऐसे रुपीज में जो है उसको इंपोर्ट करके ये जस्ट का तस जो है मॉडल का जो है मेड इन चाइना को इसने मेक इन इंडिया, वो भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी आप समझ सकते हैं, जिसको आप गांव के थरी का यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे आईटी मिनिस्टर ने ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी को जो पैसे के लिए सिर्फ डिग्री बांटता है और उसको वहां पे प्रगति मैदान में इंडिया के एआई समिट में रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। तो ये कोई छोटी मोटी, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, ये मिली भगत है। इसमें मोदी जी बच नहीं सकते हैं कि मोदी के मंत्री जो है एको हम ना द्वितीयो आस्ती वाली जो दिमाग उनको आ गया है कि हम जिस पे ठप्पा लगा देंगे वही बन जाएगा मुख्यमंत्री, हम जिस पे मोहर लगा देंगे चाहे वो रोड का छाप हो उसको हम बना देंगे प्रधानमंत्री, जनता जाए बाहर में। ये भावना इन लोगों को दिमाग से निकालना होगा। और इस भावना से इतना कुंठित है ये बीजेपी वाले या मान लीजिए मंत्री जी, मोदी जी के मंत्रीगण, कि सोचिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसको भारत में बच्चा बच्चा जानता है कि डिग्री छाप यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी को एआई रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यों, हमारे आईआईटी कॉलेज खत्म हो गए थे क्या? और इतने गैर जिम्मेदाराना प्रोफेसर साहिबा जो हैं, मैडम एक्स,
अब बताइए वो 2 लाख रुपये का जो है दूसरे देश से आप रोबोट को इंपोर्ट करवा करके और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग आप बता रहे हैं, अपने थॉट बता रहे हैं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैडम एक्स का आपको हम स्टेटमेंट दिखाते हैं कि वो कितना बड़ा जो है घटिया विचार से और कितना बड़ा जो है। तो इसमें आप ये मत सोचिए ये कोई ये सोची समझी जो है प्लांट किया गया है ये कार्यक्रम, क्योंकि इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा जो है प्रोपेगेंडा स्टंट है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी अक्सर करते रहता है, ये आपको बता देते हैं, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये मत सोचिए कि ये जो है अनजाने में मिस्टेक हो गया उस मैडम से, नहीं, वो जानबूझ करके मिस्टेक हुआ और उसमें वो मंत्री उनको परमिशन दिया होगा, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन कम हो रहा था और पूरे भारत में सस्ते में वायरल होने का बड़ा आसान तरीका उनका था। और ये तरीका हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट हैं, और कोई जर्नलिस्ट या जितने भी पत्रकार होते हैं उतना वो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के स्मार्टनेस को नहीं समझ पाया। तो वो जानबूझ करके किया गया जो है वो देश को बेइज्जत करने वाला मिस्टेक है, जिससे कि हम पूरा विश्व में पूरी जगह पे प्रोपेगेंडा हो जाए, वायरल हो जाए। अब यहाँ पे पहले तो उनका देख लीजिए, नेहा सिंह जी का गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेसर साहिबा है वो भी एआई डिपार्टमेंट के प्रोफेसर। आप सोचिए, खुद सोचिए, एआई डिपार्टमेंट का प्रोफेसर। तो उनका सबसे पहले आप देख लीजिए स्टेटमेंट, फिर हम लोग बात करते हैं। जस्ट ऊपर देख लीजिए आप। An alleged innovation that turned into a major embarrassment for the Galgotias University at the AI Expo. The university tried to pass off this Chinese robo-dog as its own, but the internet was quick to call out the bluff. The robo-dog is developed by Chinese company Unitree and is available in India for around 2 lakh rupees. Their bluff called, the university staff tried damage control. We never claimed that this dog was made in Galgotias University, and I am very consciously stressing we never claimed that it was made. We always said that in collaboration with the Centers of Excellence, this is something that we would like to develop on it further. But madam, you did. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. The university also issued a statement on the same lines and blamed the faculty member for misinformation, but the damage was done. तो चलिए, ये मैडम का तो आपने स्टेटमेंट देख लिया कि वहां पे एआई समिट में, वहीं पे प्रगति मैदान में महाकुंभ जिसको नाम दिया है हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, तो नहीं करते तो वो समय समय पे अच्छे काम है, लेकिन ये अच्छे काम कभी कभी क्या होता है, अहंकार में आकर के बुरे बन जाते हैं। तो ये काम, इनका अच्छा काम जो है ना, वो बुरा क्यों बनता है, तो इसके पीछे जिम्मेदार भी मोदी जी ही हैं या इनके मंत्री ही हैं। ये एक कहावत है कि भाई इतना अहंकार हो गया कि वो किसी से पूछते भी नहीं है। उनको होता है कि सब में हम ओवर कॉन्फिडेंस आते हैं कि सारा में हम ही एक्सपर्ट हैं। तो ये सोच जो है उनको जो है विश्व के मंच पे किरकिरी उनको झेलना पड़ता है बार बार। अब फिर भी वो सुधरेंगे नहीं, इनके मंत्री सुधरेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। तो ये आप समझ लीजिए। अब इस बात पे 80 के दशक में एक फिल्म बना था, आपको याद होगा, शोले फिल्म था, बहुत फेमस हुआ था ये फिल्म। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, हमारे धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे, दुख की बात है, वो इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे और ये फिल्म इतना फेमस हुआ था। इस फिल्म में गब्बर था, गब्बर का डायलॉग आज भी बहुत चलता है। जो गब्बर एक डायलॉग देता है कि मेरे पूरे इज्जत को मिट्टी में मिलाई दिया। तो गब्बर जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, उनके इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, फालूदा बना दिया। और उनके दो जो कालिया है, एक है हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विन जी और एक उनके एजुकेशन शिक्षा मिनिस्टर जिसको कहते हैं मंत्री, वो प्रधान जी, और एक और है वहाँ पे, कौन, उन दोनों के बीच में वो ईरानी, जसप्रीत ईरानी जी, ये तीनों मिलकर के पूरा का पूरा मिट्टी में मिला ही दिया। आप देख लीजिए और फिर गब्बर का एक बार सीन देख लीजिए। 80 के दशक में फेमस फिल्म हुआ था और ये डायलॉग भी बहुत फेमस है, बच्चा बच्चा गली में जानता है। आप भी सुन ही लीजिए और फिर गब्बर साहब से हाथ को हम लोग मिलाते हैं। अच्छा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का क्या कहना है, इसका भी आपको दिखाते हैं कि वो छात्र इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बोलता है ये डिग्री छाप यूनिवर्सिटी है। Developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हो कि हम गलगोटियास पढ़ते हैं। अभी स्टोरी डाली थी कि खुद की फील्डिंग खुद ने सेट कर दी। खुद की फील्डिंग खुद ने सेट कर दी। हाँ। आप लोग को पता है ओरायन के बारे में? क्या है ओरायन? ओरायन को जानते हो? ओरायन कौन है? एआई के स्टूडेंट हो गलगोटिया से। हाँ।
और तुमको ओरायन के बारे में नहीं पता है? नहीं, अभी तो नहीं पढ़ा। ये जो रोबोटिक डॉग है अच्छा, अरे उसे हम डॉग नहीं बोलते हैं भाई, उसे हम पूरे हिंदी भाषा में कुत्ता बोलते हैं। फ्रॉड है वो, चीन से लिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कुछ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या चीन से आगे नहीं निकल पाएंगे? क्या हम अदर कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या इस चीज को लेके? ये बताओ, आप जैसे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बता रहे हो कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो क्या रिएक्शन आ रहा है? अभी तो बस सब हंस रहे हैं, सब सोच रहे हैं उसी में तुम हो, फेक वाले में। ये बोले कि बस चाइनीज से डिग्री बना के मत दे देना। बट चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें डिग्री गलगोटिया से ही मिलेगी। वो तो हाँ। विख्यात हो रखी है, विश्वविख्यात नहीं, विश्व कुख्यात हो रखी है इस बात। अच्छा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का आपने देखा क्या कहना है उस यूनिवर्सिटी बारे में? खुद वो पढ़ रहा है और खुद कह रहा है कि चाइनीज डिग्री मिलता है। गब्बर का तो ये आप डायलॉग में सुन लिया कि जो 80 के दशक में दिया था वो अभी आपको 2026 में आकर के हमारे माननीय मोदी जी 56 इंच के सीना वाले जो हैं तो पूरे विश्व मंच पर गरज करके बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु होने वाले हैं। तो इससे हम लोग भी, कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग भी सोचते हैं कि ये विश्व गुरु होगा ही, सुपर पावर होगा ही भारत। इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे मोदी जी रहे या ना रहे, चाहे हम रहे ना रहे। ये किसी को अहंकार, गलतफहमी है भारत के बारे में। भारत महान था, महान है, महान रहेगा। एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक स्टूडेंट, एक एक लोग, गांव से लेकर के संसद तक सब यहाँ पे महान है। तो ये मोदी जी को अहंकार हो गया है। तो गब्बर की बात आप सुन लिए। अब आप चलिए, ये गब्बर जो है, तो गब्बर के जो कालियां हैं वो हैं दो। जो कालियां हैं वो एक है आपको अश्विन जी, अश्विन जो है आपको जो आईटी मिनिस्टर भी है और रेलवे मिनिस्टर भी हैं, है ना। और एक है हमारे प्रधान जी जो शिक्षा मिनिस्टर हैं। भाई आपको कोई नहीं मिला, इतना ज्यादा उनको प्रचार करना था गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। आप किसी आईटी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव को 350 करोड़ रुपया आप जो एआई समिट में खर्च किए हैं, यही पूरे विश्व मंच पे किरकिरी होने के लिए। जो भारत आज तक सबको दिया है, किसी से कोई चोरी नहीं किया ना छीना है, आज उस पर कलंक का टीका पूरे विश्व में लगा हुआ है। पूरा विश्व के मीडिया में थू थू हो रहा है कि भारत जैसे महान देश जो कभी किसी से इस तरह की बात नहीं किया है, हम लोग दूसरे को दिए हैं। हमारे ज्ञान को, नॉलेज को दूसरे लोग चुरा के ले गया है, लेकिन हम लोग किसी का नहीं लाए हैं। आप छोटी सी लोग, गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या है कौन जानता है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे एक से एक हमारे आईआईटी में है, एक से एक एनआईटी कॉलेज है, उसको नहीं दिए हैं। अच्छा, वहाँ के छात्र का ही स्टेटमेंट आप सुन लीजिए कि वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है ना वो कैसा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा तो हमारे बिहार के लालू जी का चरवाहा विद्यालय था, है ना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों का इंटरव्यू आप सुन लीजिए कि बच्चे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, वहीं के छात्र गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, कि पूरे मिट्टी में मिलाई दिया, हम लोग आए थे तो ये कुछ नहीं है। इनके बारे में भी थोड़ा सा आप सुन लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं क्या। चलिए, अब तो ये तीनों धुरंधरों का आपने देख लिया कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। अभी तो जस्ट हम लोग, भारत जो है सो जेफरी एप्स्टीन के फाइल से उभरा ही नहीं था, उसमें भी बहुत सारे लोगों का झूठा या सच नाम आया हुआ था, वो भी भयंकर दुर्दांत अपराधी के साथ। अभी दूसरा देखिए कांड फिर कर दिया। ये सारा कांड हो रहा है इनके मंत्रियों के अहंकारी सोच के कारण से, और कुछ कमी नहीं है मोदी जी में, बस एक ही है, अहंकारी सोच। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो अपना एआई समिट दिल्ली में हो रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स बताते हैं। भारत जो है अभी पूरे विश्व में पहली बार जो है एक एआई का महासंगम किया, जिसमें लगभग 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो है तो साइंस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे आकर के अपने एआई पे पूरा अपनी जितना भी उनके पास में कॉन्सेप्ट है वो सबमिट करेंगे। लेकिन ये भूल में मत रहिए कि वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आ रहा है शेयर करने के लिए, कोई नहीं आ रहा है। वो सिर्फ भारत एआई का सबसे बड़ा बाजार है, आपको बता देते हैं। आप देखिए, एआई का एक चैट जीपीटी है, वो भी एआई का है, उससे ओपन एआई नाम का फॉरम ने उसको डेवलप किया है। गूगल का देखिए जेमिनी 3 है, वो भी एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो वो सब जो है ना बिजनेसमैन है, वो भारत में आकर के जो है ना, वो जो एआई समिट में आया हुआ है, तो कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं देगा, वो सिर्फ आकर के बाजार में हमारे यहाँ बेचेगा। तो ये तो उद्देश्य उसका क्लियर है। इसमें आपको सुंदर पिचई जी भी आए हुए हैं, गूगल के सीईओ, वो भी रिप्रेजेंट किए हैं, वो अनाउंस भी किए हैं इस समिट में कि जो $60 बिलियन हम जो है एआई के लिए यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसमें देखिए $30 बिलियन का उन्होंने एक दे दिया है, पकड़िए बात को ढंग से, गूगल जी। तो सुंदर पिचई जी जितना स्मार्ट बनते हैं ना, उतना गूगल के जो
चेयरमैन है, ट्रस्टी है ना, वो बहुत स्मार्ट है। उसने कहा $30 बिलियन जो है हम सिर्फ यहाँ के कर्मचारी को, जो सरकार में कर्मचारी हैं, उसको एआई को यूज करने के लिए ट्रेनिंग पे खर्च करेंगे। मतलब एआई डेवलप करने के लिए नहीं सोचेंगे, उसको यूज करने का ट्रेनिंग। तो हिडन एजेंडा पे हमेशा गौर कीजिए। तो ये चीज जो है ना, इनके मिनिस्टर इनको पकड़ नहीं पाता है। तो चलिए ठीक है, लेकिन चलिए हमारे भारत के स्टूडेंट इतना स्ट्रांग है ना, वो एआई क्या महा एआई बना लेता है। और ये बता देते हैं एआई का भी जनक हमारे भारत के ही जो है स्टूडेंट है, कुछ नहीं। तो चलिए इस बात को बात करें कि यहाँ पे, अच्छा ये जो एआई का समिट हो रहा है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का जो सारा जिम्मेदारी था हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विन वैष्णव जी को। और इन्होंने इस समिट के लिए 350 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। 350 के लगभग में आसपास में ये मीडिया में आ रही है सूचना। और 350 करोड़ में इतनी बड़ी किरकिरी बेइज्जती आप खरीद करके लाए हैं। आप सोचिए, वहां पे आपने किसी आईटी कॉलेज को या किसी भी देश के जो बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान है जहाँ रिसर्च होता है, उसको आपने जगह नहीं दिया वायरल होने के लिए, मान लीजिए चलिए प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को मौका दिया। तो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी और ये सरकार के मंत्री के बीच में बहुत बड़ी सांठगांठ है। हो सकता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो चेयरमैन होंगे या डीन होंगे, उन्होंने इनको कहा हुआ थोड़ा हमको वायरल ही होने दीजिए, है ना, थोड़ा हमको स्टेज दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए। हो सकता है उनके बीच में डील हो, हम ये नहीं कर रहे हैं, होगा, बाद में देखिएगा सब सामने आएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसकी कोई इतनी बड़ी, ना तो आज तक कोई रिसर्च है, कुछ नहीं है, डिग्री बांटने वाला फर्जरी यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ पे मतलब समझिए खाली डिग्री बांटना, वहाँ का बच्चा कहता है कि यहाँ डिग्री बांटता है। और उनको आप इतने बड़े विश्व के प्लेटफॉर्म पे आप मान लीजिए दे रहे हैं, आप अपने आईटी कॉलेज किसी को नहीं दिए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बात है। इसको जिम्मेदार, चलिए अब बात करते हैं अश्विन, ये हमारे अश्विन वैष्णव जी, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। ये अपने आप को जो है यही समझते हैं कि हम आईटी के जनक हो गए हैं। भाई ठीक है, आप इंजीनियर हैं, है ना, आप मंत्री हैं, लेकिन आप कोई विश्व के बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं हैं। आपकी सोच हो सकती है इनोवेटिंग, इसके लिए हम लोग कोई बात नहीं कर रहे। अगर इतना बात होता तो आपके रेलवे में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आप इनोवेटिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं वो विदेशों के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स ज़्यादा महंगा होता है। तो पहले तो वहाँ देखिए आपकी कितना अच्छा फैसिलिटीज़ कम कॉस्ट में आप दे रहे हैं, तो कम कॉस्ट में तो दे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए उनकी बात को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि एआई का महासंगम में जो भारत का किरकिरा हुआ है मंच पे, इस पे बात करते हैं। इसका उद्घाटन 16 फरवरी से हुआ है, 21 फरवरी तक ये होगा। 5 दिन का समिट है। इसमें आपको ओपन एआई के भी जो संस्थापक है वो भी आए हुए हैं, और वो भी भारत में अपने बाजार को खोज रहे हैं कि हमारे एआई यूज करने वाले भारतीय बहुत हैं, और गूगल तो पहले से है ही, दोनों आए हुए हैं। तो इस पे हम एक्स मैडम का इंटरव्यू भी आपको दिखा देते कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला, ठीक उसी तरह से जैसे कोई कॉल सेंटर की एम्प्लाई हो और बिना जिम्मेदारी का कुछ से कुछ अपने आप को कही कि हम एआई डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहिबा हैं। कम से कम ये बोलती कि वहाँ के हम एंकर हैं, काउंसलर हैं, ये भी बोलती तो अच्छा। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है बड़ा चापलूसी से, चालाकी से उसका जो है कहा नहीं हम तो ये नहीं कहे थे कि जो ये मेरा रोबोट है, हम कहे कि हम रोबोट को परचेज किए हैं यहाँ के बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। देखिए कितना ब्लैक झूठ दिया है, क्योंकि मैडम ने स्पष्ट बोली, एक्स मैडम एक्स उसको कहिए, कि ये जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ही बनाया गया है रोबोट को। वो डॉग, उस रोबोट का नाम है ओरियन, चीन के जियो ओरियन नाम का कंपनी ने उसको डेवलप किया, वो डॉग के स्टाइल में है। अब सोचिए इतनी बड़ी किरकिरी बेइज्जती भारत के साथ किया है। अच्छा, मोदी देखिए अब क्या किया चालाकी, मोदी के मंत्री जी क्या किया चालाकी। अच्छा, उसको यूनिवर्सिटी को तुरंत बैंड कर देना चाहिए, छोटा मोटा। उसको क्या किया, तुरंत वहां से कहा ठीक है आप यहां से हटिए। अरे भाई, आप पूरे देश को जो है मान लीजिए किरकिरा कर दिए, बेइज्जत कर दिए पूरे विश्व पे, उस पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था। उस यूनिवर्सिटी को तो इमीडिएटली, उस यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे को सर्टिफिकेट डिग्री या दे करके उसको इमीडिएटली या तो बंद कर देना चाहिए, या नहीं तो इस यूनिवर्सिटी को जो है सरकार टेकअप कर ले, पूरा का पूरा होल एंड होल। उनका पेनल्टी यही है, क्योंकि ये छोटा मोटा गलती नहीं है, ये गलती आप समझिए विश्व मंच पे भारत को जो है आप एक तरह से शर्मसार कर दिए हैं। और उसमें क्या किया हमारे मंत्री जी, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, अच्छा मैडम को यहाँ से थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, उसका लाइट बुता दिया, उसको उस जो है एआई समिट के जो एग्जीबिशन से उनका काउंटर, उनका जो स्टॉल था उसको हटा दिया।
है ना। तो ये सब तो जानते हैं नाटक है, ये सब का झुनझुना वाला ये करते हैं, जांच बैठा देंगे, एसआईटी कर देंगे, सीबीआई कर देंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनके साथ अंदर में टेबल पे बैठ के साठगांठ हुआ है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं, इसको बवंडर बोल सकते हैं। ये सोची समझी नीति थी कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इतना ज्यादा हाइक दें, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा करें कि वहां पे बच्चे जो है पूरे भारत से नहीं, पूरे आसपास के देश से भी वहां एडमिशन लेने लगे। यही काम हुआ था आपको लगभग 1990 के आसपास में अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ। उसको भी ऐसे ही गवर्नमेंट जो है ले दे करके उसको इतना महान बना दिया कि बच्चे वहां पे भरने लगे। उसके बाद वो कॉलेज वाला क्या किया, प्राइवेट था, इतना फीस बढ़ा दिया कि फिर वो कॉलेज जो है आम बच्चे, अच्छे बच्चे के हाथ से निकल चुका है। तो एजुकेशन में लोग सुधार उधार नहीं करेंगे, लोग नाटक करेंगे और खूब इसके अंदर में स्कैम करेंगे, स्कैंडल करेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और ये एआई समिट में हमारे यहाँ के आईआईटी कॉलेज के स्टूडेंट बहुत धुरंधर है, इसमें कोई कमी नहीं। कितनों ही लोग साजिश कर लेना, कितनों गलगोटिया को, पलगोटिया को ये प्रपोर्ट करे ना, ये समझ लीजिए कि हमारे छात्र में उतना कैलेबर है कि वो एआई को पैदा करता है। वो आप विश्व समुदाय जो है आपको एल्गोरिथम पे एआई बना रहा है। और हमारे कंट्री में कुछ स्टूडेंट से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने एल्गोरिथम के साथ क्वांटम मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट करके एआई डेवलप करेंगे। उनका जो एआई है, जो अब विदेशी लोग जो डेवलप किए हैं, चाहे गूगल किए हैं या ओपन एआई वाले किए हैं, उनके एआई में उतना दम नहीं है, उसको कमांड देना पड़ता है। लेकिन हमारे देश को जो छात्र स्टूडेंट अभी बना रहा है, हमारी बात हुई, हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमारी जो एआई होगी भारत की, वो विदाउट कमांड काम करेगा। आपके ब्रेन को, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके आई एक्सप्रेशन से वो 99.009% जो है आपको डिटेक्ट कर लेगा और विदाउट कमांड वो आपकी थिंकिंग को रीड करके आपको दे देगा। तो इसके लिए क्या किया, इस पे हम लोग एक आपको प्रोग्राम देंगे, एक तरह का एनालिसिस देंगे कि एल्गोरिथम बेस्ड जो आपको वर्ल्ड का एआई है वो प्योर एल्गोरिथम बेस्ड है, जो डाटा बेस्ड है। अब ये एल्गोरिथम बेस्ड को यहाँ पे हमारे भारतीय स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम मैथमेटिक्स से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जैसे ही क्वांटम मैकेनिज्म से, क्वांटम मैथमेटिक्स से इसको इंटीग्रेट कर लेगा, तो ये एल्गोरिथम जो सिर्फ 0-1 की भाषा समझती है, अब ये पूरा ब्रॉड यूनिवर्स का, यानी आपके ब्रेन का एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। अभी आप देखिए चैट जीपीटी में उतनी ज्यादा परफेक्टनेस नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। आप चैट जीपीटी को आम बोलिए, वो इमली करके दे देगा। वो एक बस आपको एक तर्क देता है अपने हिसाब से, वो लॉजिकल अप्रोच देगा। आप जो सोचते हैं, आप जो डिमांड करते हैं, एज इट इज नहीं देता है। उसमें कम से कम चैट जीपीटी में आपको समझिए तो 45% डाटा वेरिएशंस होता है आपके थाउट से, जो आप कमांड देते हैं 45%। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, जेमिनी जो है आपको, जेमिनी 3 जो गूगल का है एआई प्लेटफॉर्म, उसमें है कि उसमें आपको 65% तक जो है आपके इंफॉर्मेशन, जो भी आप चाहते हैं, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉट एवर यू वांट, जो आपका ब्रेन सोचता है, आप जो चाहते हैं, आप एग्जैक्ट आपको दे रहा है वो, बिना कोडिंग का, बिना कुछ का। वो मशीन को, हार्डवेयर को आप कमांड दे रहा है। तो जेमिनी का ज़्यादा है, हम इस पे बहस करेंगे कि जेमिनी के एआई प्लेटफॉर्म पे और ये जो चैट जीपीटी का, दोनों में क्या कंट्राडिक्शन, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन भारत अभी सुपर एआई ला रहा है और ये मोदी जी को भी पता नहीं है ये भारत, और वो कौन स्टूडेंट कर रहा है, इसका हम खुलासा करेंगे अगले एपिसोड में। आप समझ लीजिए कि वो विश्व का, यानी ब्रह्मांड का सुपर एआई होगा। ठीक है, आप जुड़े रहिए और बस इस किरकिरा से थोड़ा हम लोग निकल जाएं। अभी जो विश्व के मंच पे हम लोगों का बेइज्जती हुआ है भारत का, इससे थोड़ा निकल जाएं, फिर बात हम लोग करेंगे। तो इस एआई समिट के बारे में आप समझ गए। अच्छा, ये एआई समिट फिर आपको सऊदी अरब में भी आपको होने वाला है सितंबर के आसपास में। तो वहाँ भी होगा एक समिट, तो वहाँ पे भी रिप्रेजेंट, सब अपना बाजार ढूंढ रहा है इस समय। कोई एआई त्याग नहीं, सब बाजार ढूंढ रहा है। ढूंढना भी चाहिए, बाजार नहीं होगा तो फिर साइंस में रिसर्च डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो ये सारी बातें हो गई, इस पे हम लोग आगे फिर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक्स मैडम के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक्स मैडम को सोचिए और राजधर्म पे आप बने रहिए। राजधर्म किसी का पक्ष नहीं लेता और किसी का निष्पक्ष भी नहीं होता है। ना तो हम किसी को बचाते हैं और ना तो किसी को फंसाते हैं। गलती है मोदी जी में तो गलती है, गलती है राहुल जी में तो गलती है। तो ये चीज हमारी रहती है, इसीलिए हमारा स्लोगन ही है कि भाई सटीक खबर अडिग विश्वास, यानी हम खबर में कोई भी तरह का, लेकिन अपना हम जो है एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज द फैक्ट बियॉन्ड द सीन जो आप देख रहे हैं उसके पीछे का फैक्ट क्या है। तो ये जो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आप देख रहे हैं कि इतना है तोबा किया, अब मोदी जी ने उसको छोटा सा पनिशमेंट दे करके, यानी जो मंत्री जी हैं बाहर कर दो,
ये सब गब्बर डर गया या गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया, ये सब चीज बात को हटाइए। और ये सब सोची समझी राजनीति थी, रणनीति थी, गलगोटिया को प्रोपेगेंडा वायरल करने के लिए वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, ताकि उसका एडमिशन का टाइम है, अभी एडमिशन स्टूडेंट बढ़े, उसका बिजनेस बढ़े। उसको कोई मतलब नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो मान लीजिए बेइज्जत ऑलरेडी, उसका कोई इज्जत ही नहीं, मोरल ही नहीं है। आज हमारे आईटी कॉलेज का मोरल है तो वो उसको थोड़ा इस पे अफसोस होता है कि भाई हमने क्या कर दिया। वो तो समझ गया भाई, एक कहावत है गांव में, कुकर्मी है नाम की सुकर्मी है नाम। तो वो बंदा अच्छा काम से तो नाम कर नहीं सकता था, क्योंकि उतनी औकात गलगोटिया यूनिवर्सिटी को है नहीं, क्योंकि आप डिग्री बेचने का फर्जरी कंपनी, फर्जरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप तो मान लीजिए अच्छे मेहनत से कर नहीं सकते, तो सब शॉर्टकट तरीका ही प्रोपेगेंडा इन्हें अपने गलगोटिया को नाम करने के लिए। कम से कम इस बहाने 10 ठो न्यूज चैनल हम लोग भी तो उसके लिए चिल्ला रहे हैं ना, तो फ्री में तो उसको मिल गया। तो ये सब मौका कौन देता है? ये हमारे यही मंत्री जी सब देते हैं। ये सब बहुत तेज हैं, इनको मत समझिए। हमारे नीतीश जी को लालू जी कहा था, आपको याद होगा संसद में, कि नीतीश जी के पेट में, लोगों को मुंह में होता है 32 दांत, जिसके पेट में 72 दांत है। तो मोदी के मंत्रिमंडल को आप कम मत आंकिए, उसके पेट में 72 दांत है। कहाँ से आपको काट लेगा देश की जनता को, आपको पते नहीं चलेगा। तो गलगोटिया एक प्रायोजित जो है, साजिश के तहत प्रायोजित प्रोपेगेंडा, ये आपको ये किया गया था, प्रायोजित किया था, प्रोपेगेंडा है उसका। इसमें गलगोटिया अपने मकसद में कामयाब हो गया। जो गलगोटिया था अब गोटिया हो गया, है ना। तो यही बात ध्यान रखिए और इस सब चीज से बचिए। थैंक यू, बने रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।